नमस्कार दोस्तों, HRD IAS में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि हम लोग जो है डेली जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं उसको करेंगे। और आपको पता होगा कि UPPCS RO ARO में जो है दरअसल 10 जो है मार्क्स का आपका जो है हिंदी टू इंग्लिश जो है शब्दावलियाँ आती हैं, प्रशासनिक शब्दावलियाँ। और 10 जो शब्द होते हैं वो हिंदी टू इंग्लिश यानी कि 10 शब्द हिंदी टू इंग्लिश और फिर 10 शब्द इंग्लिश टू हिंदी आते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। मतलब 20 मार्क्स जो है आपके पूरे कंफर्म हो सकते हैं। इसमें कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। आपने सही किया तुरंत आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और डेली ये शेड्यूल जो हमारी क्लास रहेगी वो 7 PM यानी कि डेली 7 बजे जो है ये क्लास आया करेगी। एक बात, इसके साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स का शेड्यूल रहेगा वो भी हम फिक्स कर देंगे। 2 दिन में आपको प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा कि करंट की क्लास की और इंपॉर्टेंट ऑडिट जो एडिटोरियल आपके होते हैं उनकी क्लास आपकी प्रॉपर कब कब चला करेगी। तो ये हम शेड्यूल कर दिया करेंगे। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अच्छा, इसकी एक क्लास ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। मैं इसका एक जो है प्लेलिस्ट बना दूंगा। और आज ये हमारी सेकंड क्लास है प्रशासनिक शब्दावलियों की। ठीक है, देखिए, अभिलेख दर्ज कराना पहला शब्द हमारा क्या है, जिसको रिकॉर्ड बोलेंगे। अनावश्यक या व्यतिरिक्त को रिडंडेंट बोलेंगे। अवशिष्ट अधिकार रेजिडरी पावर बोलेंगे। अनुचित को अनड्यू बोलेंगे। देख सुना ही होगा आप लोगों ने। अनुबंध करना ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जिसको स्टिपुलेट बोलते हैं। अवक्षेप निंदा करना स्ट्रक्चर बोलते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, अर्धदंड को क्या बोलेंगे, अर्धदंड को हम लोग बोलेंगे फाइन बोलेंगे। यानी कि फाइन पड़ गया आपके, है ना, कि आपने कुछ गलती की, आपको थोड़ा सा सज़ा मिलेगी। इसके लिए फाइन आप लोग अक्सर गेम वगैरह में सुना होगा। अभिकर्ता जिसको हम लोग एजेंट बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट है अनुसचिवीय, ये मिनिस्ट्रियल इसको बोलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। अनुसूची आपने कई बार सुना होगा, आपने पॉलिटी में शेड्यूल इसको बोलते हैं, शेड्यूल। ठीक है, अनिश्चितकाल के लिए आपने कई बार सुना होगा। लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष वगैरह होते हैं वो बैठक कई बार अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देते हैं। तो अनिश्चितकाल शब्द सुना होगा, उसके लिए बोलते हैं साइन डाई। नेक्स्ट है अवधि या पट्टा, जिसको हम लोग टेन्योर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेन्योर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अधिकरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिब्यूनल बोलते हैं, जैसे आपने सुना होगा NGT। तो NGT में क्या होता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण बोलते हैं। सो नहीं बोलते हैं NGT को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। तो यह ट्रिब्यूनल वही वाला है। अतारांकित अक्सर आपने भी सुना होगा, अतारांकित पॉलिटी में सब सुना होगा। अनस्टैंडर्ड बोलते हैं इसको। अंतर या के नीचे अंडरलाइनिंग बोलते हैं, जो ऐसे किया जाता है। फिर अनिश्चित या अस्पष्ट के लिए वैग्यू बोलते हैं। अवैतनिक या अदत्त, मतलब अवैतनिक यानी कि जो बिना पैसे के काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं अगर किसी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं अवैतनिक हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो अनपेड बोलेंगे इसको। अधिग्रहण मोचन, इसको डी रिक्विजिशन बोलेंगे। अनुग्रह पूर्वक अदायगी यानी कि बहुत प्यार से जो है कोई चीज़ देना, अदायगी, तो पैसा देना, तो उसको बोलेंगे एक्स ग्रेटिया पेमेंट बोलेंगे। ठीक है, अभियान या प्रचार, इसको कैंपेन बोलेंगे, है ना। और कैंपेनिंग आप लोगों ने सुना होगा, किसी के लिए प्रचार करना कैंपेनिंग वगैरह होता है। जैसे कि इस समय लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं तो लोग कैंपेन कर रहे होंगे, इस टाइम कैंपेनिंग कर रहे होंगे। आगे ले जाना अर्थात कैरी फॉरवर्ड। अभिरक्षा या हिरासत, इसको कस्टडी बोलते हैं, है ना। जब पुलिस अधिकारी लोग किसी को जो है अपने अंडर में लेते हैं तो उसे कस्टडी बुलाया जाता है। अर्धसरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, ये कि आपको RO और PCS में आपको लिखने के लिए भी आता है, तो ये डेमी ऑफिशियल लेटर इसको बोलते हैं। असमान या अपसामान, इसको एबनॉर्मल बोलते हैं, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। अवशोषण, कोई चीज़ जब खींच लेती है, ऑब्जर्व करती है, तो उसे अवशोषण को एब्जॉर्ब बोलते हैं। अर्थहीन या निरर्थक, इसको एब्जॉर्ब बोलते हैं। और अतिरिक्त परिभार, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब किसी को कुछ और एक्स्ट्रा जो है क्या कहते हैं, कोई पोस्ट दे दी जाती है, मतलब वर्क दिया जाता है, तो उसको अतिरिक्त प्रभार बोलते हैं, जिसको एडिशनल चार्ज बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने एडिशनल SP का नाम सुना होगा। जब आप लोग कल को PCS में सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप लोग को एडिशनल SP एडिशनल SDM बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये वही होता है। अतिरिक्त अनुदान यानी कि एडिशनल ग्रांट इसको बोलेंगे। अतिरिक्त सूचना, इसको बोलेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अतिरिक्त वेतन, इसको बोलेंगे एडिशनल पे बोलेंगे। अभिनंदन पत्र, एड्रेस ऑफ वेलकम। अकथनीय, इसको बोलेंगे हम लोग बोलेंगे अनमेंटॉइंड बोलेंगे। ठीक है, अग्रिम या पेशगी, इसको एडवांस बोलते हैं। अतिरिक्त या अनावश्यक, इसको सुपरफ्लोरियस बोलते हैं। अन्यथा को अदरवाइज बोलते हैं, ये कॉमन सा वर्ड है, पता ही होगा। अद्यतन, इसको बोलेंगे अप टू डेट। अद्यतन मतलब जो तुरंत चल रहा है, जैसे अद्यतन करंट अफेयर्स यानी कि अप टू डेट मैटर। मैं आपसे कहूँ अद्यतन नोट्स हैं ये आप, यानी कि अभी अप टू डेट नोट्स मैंने आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अद्वितीय मतलब बहुत अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयरलेस बोलते हैं। अधिक को एम्पल बोलते हैं। ओके, चलिए कुछ और वर्ड्स हैं, आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है
अधिकता मतलब एक्सेस, कहते हैं ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई तो उसको एक्सेस बोलते हैं, एक्सेस या फिर ऑपुलेंस। अधिकारी ऑफिसर पता ही होगा, अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड, है ना, कोई चीज़ किसी के अधिकृत में आ गई मतलब उसके अंडर में आ गई तो उसको ऑथराइज्ड बोलते हैं, अधिकृत है ये चीज़। अधिनायक या तानाशाह, इसको बोलते हैं डिक्टेटर बोलते हैं, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, अक्सर आप लोगों ने इसको सुना होगा, डिक्टेटर। और अधिनायकता कोई करने लगे यानी कि अपनी वो चलाने लगे तानाशाह की अपन को तो इसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं। अधूरापन को इम्परफेक्शन बोलते हैं, कॉमन सा वर्ड है। अध्यक्ष को चेयरमैन बोलते हैं, बहुत ही कॉमन वर्ड है। अनर्जित को अनअर्न बोलते हैं, यानी कि अनर्जित, अभी आपने अर्जित नहीं किया तो अनअर्न बोलते हैं। अनधिकारिक या अनधिकृत को अनअथॉराइज्ड बोलते हैं, ये भी कॉमन सा वर्ड है, पता होगा। अनावश्यक को अननेसेसरी, है ना, कई लोग बिना मतलब के बात बोलते रहते हैं तो उसको बोलते हैं अननेसेसरी, आप टॉक कर रहे हो, अननेसेसरी बोल रहे हो, या फिर अनावश्यक बात कर रहे हो, अनावश्यक बोल रहे हो तो उसको अननेसेसरी बोलते हैं। अनियंत्रित यानी कि अनचेक्ड बोलेंगे। अनियमित को इर्रेगुलर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर, कि आप भैया इर्रेगुलर बहुत हो, आप टाइमली क्लास में नहीं आते हो, आप अनियमित हो। अनुकरणशील यानी कि जब कोई चीज़ बात मानी जाती है किसी चीज़ की तो इसको इम्पैटिव बोलते हैं। अनुत्तरदायित्व या गैर जिम्मेदार, इसको इर्रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इर्रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आप बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति हो, आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं हो तो इसको इर्रिस्पॉन्सिबल बोलेंगे। अनुपस्थित को एब्सेंस बोलेंगे, प्रेजेंट और एब्सेंस आपने सुना ही होगा। अनुपालन को कंप्लायंस बोलेंगे, ठीक है। अनिवर्चनीय या अकथनीय को अनएटरेबल बोलेंगे। अनुभवी को एक्सपीरियंस्ड बोलेंगे। अनुरूप को रिजेंबलिंग बोलेंगे। अनुमानित को क्या बोलेंगे, अनुमानित को बोलेंगे एस्टिमेटेड बोलेंगे, है ना, ठीक है। इसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ कितना पैसा लगेगा तो कहते हैं भाई एस्टिमेट इसका बताओ, अनुमानित पैसा बताओ, एस्टिमेट कितना लगेगा तो इसको ये बोलते हैं अनुमानित। अपात्र या को अनवर्थी बोलेंगे, अनवर्थ हो आए ना, बोलते हैं यार बहुत अनवर्थ टाइप के व्यक्ति हो आप, मतलब अपात्र हो, अयोग्य हो। अपरिमार्जित या अशुद्ध को नॉट करेक्ट बोलेंगे। अभाव को लैक बोलेंगे, अक्सर आप लोगों ने लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ कोई चीज़ सुनी होगी, मतलब इन्फॉर्मेशन का अभाव है, वहाँ पर चीज़ें नहीं है तो इसको बोलेंगे लैक बोलेंगे, अभाव को लैक बोलते हैं। अभिवृत्ति को बोलते हैं एटीट्यूड। ये GS4 जो यूपीपीसीएस यूपीएससी सिलेबस है उसमें एथिक्स के पेपर में एटीट्यूड पढ़ते हो आप लोग, अभिवृत्ति। और एक शब्द होता है अभिरुचि, उसको बोलते हैं एप्टीट्यूड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अराजक को अनैरक्षिक बोलेंगे। अराजकता को अनार्ची बोलेंगे। अवांछित को अनडिजायर्ड बोलेंगे, ठीक है। अलग को सेपरेट बोलेंगे, अलग करना मतलब सेपरेट करना। अवज्ञा को क्या बोलेंगे, डिसबॉर्डेंस बोलेंगे, ठीक है। और अवकाश या खाली समय को लेजर बोलेंगे। अस्वीकृत या निकाल देना को रिजेक्टेड बोलेंगे। अस्वीकृति किसी बात की, है ना, उसको क्या बोलेंगे, रिफ्यूजल या रिजेक्शन बोलेंगे, कि भाई रिजेक्ट कर दिया, इस फाइल को हम अस्वीकृत कर रहे हैं। अस्थायी निवास को लॉगिनिंग बोलेंगे। स्थगित करना को डेफर बोलेंगे। अर्जित अवकाश को क्या बोलेंगे, अनलीव्ड बोलेंगे। जब आप लोग कल को सिलेक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पर आपको EL मिलेगा, यानी कि अर्जित अवकाश। और नेक्स्ट 2 और बचे हैं शब्द। आवक पंजी, इसको बोलेंगे हम लोग इनवर्ड रजिस्टर बोलेंगे। और आवास और भोजन को हम लोग बोलेंगे लॉगिंग बोर्डिंग, ठीक है, बॉर्डनिंग। तो इन सारे शब्दों को आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा एक जगह पर। और इसकी PDF अगर आप लोग को चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस PDF को ले सकते हैं, ठीक है। सारा क्लास आप लोग रेडी कर लीजिएगा। तो डेली जो है 7 बजे इस क्लास को देखना ना भूलिएगा। और बाकी शेड्यूल जो क्लास हमारी होंगी वो मैं शाम तक आपको अपडेट कर दूंगा कि कौन कौन सी क्लासेस आपकी मंडे से चलेंगी या फिर 1 जून से। ओके, मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।